यहाँ तक कि जब ये पालतू जानवरों की बात आती है तो इसमें भी कुछ हटके करना ही पसंद करते हैं। ऐसे में आज हम हिंदी काउंटडाउन में आपको रूबरू करवाएंगे कुछ खतरनाक और कुछ असामान्य पालतू जानवरों से जिन्हें देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। भेड़िया। वैसे हॉलीवुड मूवी अल्फा तो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें एक भेड़िया और इंसान की दोस्ती का एक नायाब पहलू दिखाया गया, जिसमें वो एक दूसरे की मदद करके अपनी जान पर खेल जाते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जब बात हकीकत की आती है तो कहानी कुछ और ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रूस के इवान पेशे से एक शिकारी है। एक दिन शिकार के दौरान उन्हें 2 भेड़िए के बच्चे मिले। ये सोचकर कि भेड़ियों के शावक निश्चित रूप से मदद के बिना मर जाएंगे, वो दोनों को घर ले आए। दोनों को एक साथ उनके लिए पालना मुश्किल था, इसलिए एक शावक इन्होंने अपने दोस्त को दे दिया और एक को पालने का फैसला किया। और यहीं से एक इंसान और भेड़िए की लंबी और दिलचस्प दोस्ती की कहानी की शुरुआत हुई। घर लाने के बाद पहली रात को शावक भेड़िया, जिसका नाम सैरी है, इवान को काटने को दौड़ पड़ा, लेकिन इवान ने उसके कान के पीछे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। तब से भेड़िए ने उसे उल्टा रवैया नहीं दिखाया। अपने शेष जीवन के लिए भेड़िए ने सबक सीख लिया कि घर का असली मालिक कौन है। आज सैरी लगभग 2 साल की है। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में 2 साधारण कुत्तों के साथ रहती है। इसके मालिक इवान भी मानते हैं कि सैरी को पालने की जिम्मेदारी लेकर कोई गलत फैसला नहीं लिया। उन्होंने भेड़िए के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, जिस पर लगभग 20,000 फॉलोवर हैं। हालांकि वो लोगों को भेड़ियों को पालतू जानवर के रूप में रखने की कभी सलाह नहीं देते, क्योंकि भेड़िए को बाहर रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए उन्हें देर तक घुमाना पड़ता है। इसके अलावा एक जंगली जानवर को पालना पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना आसान दिखता है ना, उतना होता नहीं है, बल्कि ये बहुत कठिन काम है। पशु व्यवहार विशेषज्ञ भेड़ियों को पालतू जानवरों के रूप में रखने के सख्त खिलाफ है, क्योंकि कुत्तों के विपरीत भेड़िए लगभग 10,000 सालों तक जंगली जानवरों के रूप में रहे हैं, इसलिए वो कभी भी हिंसक रवैया अपना सकते हैं। लेकिन इवान का मानना है कि सैरी एक एक्सेप्शन है। हाइना। अगर आपने जानवरों पर डॉक्यूमेंट्री देखी है तो आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइना उन जानवरों में से एक है जो कभी फ्रेंडली होते ही नहीं है। ये इतने निडर और बेपरवाह होते हैं कि शेर तक इनसे लड़ने की बजाय भागना पसंद करते हैं। इन्हें पालतू बनाना तो और भी टेढ़ी खीर है, लेकिन शोधकर्ता केविन रिचर्डसन ने उनके व्यवहार और प्रवृत्ति पर शोध करते हुए 15 साल से अधिक समय हाइना और जंगली शेरों के साथ बिताया था। कुछ मामूली खरोंचों व चोटों के बावजूद वो हाइना के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने में सफल रहे। रिचर्डसन के अनुसार हाइना के समूह ने उन्हें परिवार के रूप में स्वीकार इसलिए किया क्योंकि वो सही इशारों से ये साबित करने में सफल रहे कि वो ही बॉस है। रिचर्डसन को पता है कि जानवर तब तक इंसानों का सम्मान नहीं करते जब तक वे ये नहीं जानते कि कौन मालिक है। इसके अलावा नाइजीरिया में खाना बदोशों का एक समूह है जो कि इन जानवरों को पालतू बनाने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम है। वे उन्हें जंजीर में बांध के रखते हैं और सेफ्टी के लिए उनके मुंह पर कपड़ा बांध के रखते हैं, और उनका कहना है कि जानवर इसका आनंद लेते हैं। यहाँ तक कि ये दावा करते हैं कि हाइना अपने ट्रेनर को गले लगाते हैं और तो और कमांड पर बैठते और घूमते भी है, जैसे कि पालतू कुत्ते करते हैं। कुछ अमीर नाइजीरियन लोग इन्हें अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए खरीद लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हाइना का इस्तेमाल उनका खेल दिखाकर पैसे कमाने के लिए किया जाता है। इसमें खतरनाक बबून और सांप भी शामिल है। इनके बच्चे भी इनसे नहीं डरते और इनके साथ खेलते हैं। शेर। क्या जंगल का राजा खूंखार शिकारी इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है? सुनने में अपने आप में पागलपंती जैसा सुनाई देता है, जैसे कि हम खुद ही अपने आप को किसी शिकारी को भोजन बनने का न्योता दे रहे हो। लेकिन ऐसे 1-2 नहीं, कई उदाहरण हैं जिन्होंने उन्हें पालतू बनाकर साबित करके दिखाया है, चाहे वो अमीर शेख हो या लाइन विस्परर के नाम से मशहूर केविन रिचर्डसन। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सरजमी पर, जहां आंकड़ों की माने तो 2 करोड़ की आबादी वाले कराची शहर में लगभग 300 शेर मौजूद हैं, जिन्हें भारी ट्रैफिक, घिचपिच, बुनियादी ढांचे और हरियाली की कमी के लिए बदनाम बेहद गर्म शहर में घरों, बगीचों और छतों पर बने पिंजरों या फार्म हाउस पर रखा गया है। ऐसे ही 2 भाई हैं, हमजा और हसन हुसैन, जिन्होंने सिम्बा नाम के एक अफ्रीकी मसाई शेर को तब से पाला हुआ है जब वो सिर्फ 2 सप्ताह का था। इनका जन्म इनके फार्म हाउस पर ही हुआ। जब इसकी मां ने इसको खिलाना पिलाना बंद कर दिया, तब ये उसे घर ले आए और पालना शुरू कर दिया। इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इनको कार में कराची के आसपास सिम्बा के साथ ड्राइविंग करते हुए देखा जा सकता है।
ये बताते हैं कि अगर कोई अनजान शख्स इसे देखकर शांत खड़ा रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो चिल्लाकर भागने की कोशिश करेगा तो सिम्बा उस पर हमला कर सकता है। ये अभी 5 किलो मीट दिन में खा जाता है, लेकिन इसे चिकन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सरकार इन जंगली जानवरों को आयात करने के लिए विशेष परमिट जारी करती है और देश भर में अमीर लोग जंगली जानवरों को आयात करने और निजी फार्म में रखने के लिए इन परमिटों का उपयोग करते हैं। क्या रिहायशी इलाकों में ऐसे जीव को पालना सही निर्णय है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ग्रिजली भालू, इसे नॉर्थ अमेरिकन ब्राउन बियर और सिंपली ग्रिजली के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर लोग इसे बड़े भारी भरकम विशाल ग्रिजली बियर से डरते हैं, जो कि होना लाजमी है। अब इतने आक्रामक ग्रिजली बियर को एक पालतू जानवर बनाना किसी की पहली पसंद वाकई नहीं होगी, लेकिन केसी एंडरसन, जो ग्रिजली एनकाउंटर एनिमल सेंचुरी के संस्थापक व मालिक है, उन्होंने इस सार्वजनिक राय को खारिज कर दिया। एंडरसन के पास एक पालतू ग्रिजली बियर है जिसका नाम ब्रूट्स है, जो कि इनके चारों ओर उछलता कूदता रहता है और उनका कहना भी मानता है और वाकई में बहुत प्यारा भी है। असल में एंडरसन का दावा है कि ब्रूट्स अपने विशालकाय आकार के बावजूद एंडरसन के साथ बखूबी तालमेल बना के रखता है और उन्हें गले लगा के रखता है और भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हुआ है। एंडरसन बताते हैं कि भालू वास्तव में मनुष्यों के समान भावनाएं रखते हैं, इसलिए वो और उनके पालतू भालू आपस में बहुत ही मजबूत भावनात्मक बंधन रखते हैं। एंडरसन ने ब्रूट्स को बचपन से ही पाला है, क्योंकि जंगल में इसकी मां इन्हें छोड़कर चली गई थी। यहाँ तक कि एंडरसन की शादी में ब्रूट्स बेस्ट मैन भी बना था। चीता, हमारे आज के वीडियो के हीरो बिल्लियों के प्रति दीवानगी को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हुए दिख रहे हैं। YouTube पर अपलोड हुई एक वीडियो ने तब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा जब उसमें देखा कि 2 छोटे बच्चे 2 चीताओं के साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई पालतू बिल्ली हो। इन बच्चों के माता पिता हेन और किम शोमेन अल्बर्टीनिया पशु रिजर्व पर पशु प्रशिक्षक हैं, जहाँ ये चीता के शावक पैदा हुए थे। चीताओं में अक्सर ये होता है कि 9 शावकों में से आमतौर पर कोई 2 ही जिंदा बच पाते हैं, क्योंकि सभी शावकों को दूध पिलाना माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब हाइन को 4 शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता के बारे में पता चला तो उसने उनमें से 2 को बचाने का फैसला किया और इनका नाम वाकू और स्काइलर रखा। शावकों को घर लाने के बाद बहुत जल्द बच्चे और चीता शावक आपस में अच्छे से दोस्त बन गए। ये छोटी सी कहानी 2013 में सार्वजनिक हो गई। उस समय तक चीता लगभग किशोर हो गए थे और ये उनकी वो उम्र होती है जब वे शिकार करना सीखना शुरू करते हैं। दोनों चीता को अंततः जंगल में आजाद कर दिया गया, क्योंकि परिवार की मुखिया का मानना था कि जब तक एक सीमा है तब तक ही वो परिवार का हिस्सा है। एशियन शीप शेड व्रासे, 82 साल के जापानी स्कूबा डाइवर हिरोयुकी अराकावा की दोस्ती एक ऐसी मछली से है जिसे एशियन शीप शेड व्रासे के नाम से जाना जाता है। करीब 3 फुट लंबी और 15 किलो वजनी इस मछली का चेहरा कुछ इंसान की तरह दिखता है। हिरोयुकी और इस मछली की दोस्ती लगभग 30 साल पुरानी है और वो जब चाहते हैं इस मछली से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। ये मछली इतनी समझदार है कि हिरोयुकी की घंटी बजाते ही इसे इनके आने का पता चल जाता है। हिरोयुकी काफी देर तक इसके साथ बिताते हैं और इन्हें किस भी करते हैं। हिरोयुकी के मुताबिक उनकी और इस मछली की मुलाकात तब हुई थी जब ये टोक्यो के अंडर वाटर पार्क में उन्होंने 56 फीट गहरा गोता लगाया था। उन्होंने देखा कि मछली मुसीबत में थी और अपने खाने तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में हिरोयुकी ने लगातार 1 हफ्ते तक पानी के नीचे जाकर उसे केकड़ा खिलाना शुरू किया। फिर दोनों में दोस्ती हो गई। आज हमारे पास यही सब असामान्य पालतू जानवर थे। क्या आप कभी इनमें से किसी एक को गोद लेना पसंद करोगे, या फिर आप पहले से ही किसी पागल या असामान्य जानवर को गोद ले चुके हैं? तो देर किस बात की, कमेंट करके हमें ऐसे ही किसी अनयूजुअल पालतू जानवर के बारे में बता दो और लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हमारे हिंदी काउंटडाउन के अन्य रोचक वीडियोस जरूर देखें। साथ ही अगर इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 की डिमांड करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। आपका दिन शानदार गुजरे। आप सभी का शुक्रिया।